नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आयोगों पर चर्चा कर रहे हैं और आयोगों पर चर्चा करते हुए हम लोग आज मुदालियर कमीशन पर चर्चा करने वाले हैं जी। इसके पहले हम जो शुरुआत किए हैं दोस्त, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हमने शुरुआत किया है कि 1773 से भारतीय शिक्षा में क्या क्या सुधार हुए। फिर वहाँ से देखेंगे 1813 का आज्ञा पत्र, फिर 33 का आज्ञा पत्र, 39 लॉर्ड ऑकलैंड की नीति होते हुए 1854 का आज्ञा पत्र, फिर 1882 हंटर आयोग, फिर देखेंगे हर्टांग समिति, फिर वहाँ से होते हुए दोस्त बेसिक शिक्षा को भी हमने देखा। फिर सार्जेंट रिपोर्ट अर्थात ब्रिटिश कालीन शिक्षा के जितने भी आयोग थे लगभग हमने उस पर चर्चा आपसे किया दोस्त, ठीक है। और आज हम अब स्वतंत्रोत्तर भारतीय शिक्षा के आयोगों पर चल रहे हैं। एक प्रकार से भारतीय शिक्षा के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास को पहले हम लोगों ने देखा वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा और ब्रिटिश कालीन शिक्षा। आज हम उसके चौथे पड़ाव पर पहुंचे हैं अर्थात स्वतंत्रोत्तर कालीन भारतीय शिक्षा पर पहुंचे हैं दोस्त, आया समझ में। और स्वतंत्रोत्तर भारतीय कालीन शिक्षा में हमने कल आपको एक आयोग पढ़ाया था जो कि वहाँ से प्रश्न अक्सर बने हैं और पूछे गए हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला आयोग क्या है। तो स्वतंत्र भारत का पहला आयोग जो बना था वो राधा कृष्ण आयोग बना था। राधा कृष्ण आयोग का जो गठन किया गया था दोस्त 1948 में किया गया था और 1949 में उसने अपने क्या किया था, प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया था। और राधा कृष्ण कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इनकी तमाम उपलब्धियां जो थी, ठीक है दोस्त, उसको भी हमने कल बताया था, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्त, ठीक है। भारत रत्न मिला था दोस्त, ठीक है। कब? पहला भारत रत्न इन्हीं को प्राप्त हुआ था दोस्त, ठीक है। और तमाम तरह के इन्होंने हायर एजुकेशन में क्या किया था, सुधार किया था। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि यदि 1948 और 49 में मुदालियर 1948 और 49 में आपका राधा कृष्ण कमेटी का गठन किया जाता है, तो फिर कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि फिर हमें माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन करना पड़ा। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्योंकि जो राधा कृष्ण कमेटी था वो हायर एजुकेशन पर ज़्यादा बल दिया था दोस्त, ठीक है। उच्च शिक्षा के उन्नयन पर, विकास पर ज़्यादा बल दिया था और माध्यमिक शिक्षा के विकास पर बल कम दिया था। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने CAB के निर्देश पर, CABE के निर्देश पर भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया जाता है, तो 1952 में इसका गठन किया जाता है और 1953 में ये अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष क्या करते हैं दोस्त, प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल उद्देश्य क्या था। तो माध्यमिक शिक्षा के स्तर में क्या करना है दोस्त, उन्नयन करना है, विकास करना है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपके कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे ये दोस्त चेन्नई या मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर थे। और इन्हीं के निर्देशन में 10 सदस्यों सहित माध्यमिक शिक्षा की जांच करने, उसमें क्या दोष है, उसमें क्या दोष है, उसमें क्या सुधार किया जाए, इस पर सुझाव भारत सरकार ने मांगा था। अब प्रश्न यहाँ पर बनता है कि कमेटी का गठन कब किया गया था। तो कमेटी का माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो बना था दोस्त वो 23 सितंबर 1952 को इस कमेटी का क्या किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा या CABE, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की पहल पर 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। और इसने अथक प्रयास करके भारतीयों के माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए अथक प्रयास करके और 29 देखेंगे यहाँ पर आयोग 29 अगस्त 1953 को इन्होंने क्या किया था, अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था।
तो टोटल इसमें सदस्यों की संख्या 10 थी, जिसमें अध्यक्ष पद सहित था दोस्त। और कितने भागों में इसने प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया था, तो इसके भाग देखेंगे 15 भागों में। और कितने पृष्ठों में इसको लिपिबद्ध किया था, तो 244 पृष्ठ में जो है इसको लिपिबद्ध किया था। क्या क्या सुधार किया जाए। शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण किया है दोस्त, पाठ्यक्रमों में सुधार किया है, विषय को 8 विषय रखा है, और शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए। अव्यावहारिक पाठ्यक्रम है, व्यावहारिक पाठ्यक्रम बनाया जाए, ठीक है। और वर्ष में 160 दिन से ज़्यादा जो है अवकाश न दिया जाए। 200 दिन कम से कम क्लास चलने चाहिए। सप्ताह में 35 घंटे एक टीचर को जो है कम से कम जो है वो क्या होगा, शिक्षण माध्यमिक स्तर पर करना होगा। तो तमाम तरीके का देखेंगे, माध्यमिक स्तर पर सुधार किया। और चलते हैं इस पर हम चर्चा पर चर्चा करते हैं दोस्त, ठीक है। पहला प्रश्न देखिएगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया, तो 1952 में आया था दोस्त। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया, 1952 में आया। माध्यमिक शिक्षा आयोग को कितने नामों से जानते हैं, तो इसके उपनाम है, तो उपनामों को भी जानना आवश्यक है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग पहला हो गया। दूसरा, इसी को मुदालियर कमीशन कहते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को जो है मुदालियर कमीशन के नाम से भी दोस्त जाना जाता है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखेंगे तीसरा नाम इसका क्या है, तो इसी को सेकेंडरी शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो 3 नाम होंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन और सेकेंडरी शिक्षा आयोग। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। किस पद पर थे, तो ये जो है आपका चेन्नई विश्वविद्यालय या मद्रास विश्वविद्यालय जो था दोस्त, उसके क्या थे, उपकुलपति थे। और इसलिए इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जो है भारतीयों की माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु कुछ अपने सुझाव दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसके निर्देश पर किया गया था। इस प्रश्न को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो किया गया था, CABE केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के निर्देश पर जो है 23 सितंबर 1952 का गठन किया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा होगा कि CABE क्या है, तो फुल नेम इसका देखिएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है दोस्त। CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नेतृत्व में जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में जो है इसका क्या किया गया था दोस्त, गठन किया गया था। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो 29 अगस्त 1953 को जो है किसके पास प्रस्तुत किया था, भारत सरकार के पास प्रस्तुत किया था। यहाँ तक समझ में आया। आगे चलें। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, फिर से देखिए, गठन यहाँ पर देखिएगा 23 सितंबर 1952। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया है, यहाँ पर देखिएगा 29 अगस्त 1953। 2 चीज़ें, अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आ गया यहाँ तक, 3 चीज़ें समझ में आया। चौथा चलिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सदस्य संख्या कितनी, टोटल सदस्य पूछेगा। मुदालियर कमीशन में सदस्यों की संख्या तो 10 पर जाइएगा दोस्त, लेकिन उसमें अध्यक्ष पद को लेकर के टोटल 10 हैं, ठीक। आगे चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग अपनी रिपोर्ट कितने भागों में प्रस्तुत किया, तो 15 भागों में प्रस्तुत किया था दोस्त, ठीक है। और कितने पृष्ठ थे, तो 244 पृष्ठों में। कितने, 244 पृष्ठों में प्रस्तुत किया था, 15 भागों में। अगला प्रश्न कह रहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग शिक्षा संरचना का सुझाव क्या दिया था, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है शिक्षा का संरचना का जो सुझाव दिया था वो 11+3 दिया था दोस्त। अर्थात 11 वर्ष की जो हो इंटर में जो आपके 2 क्लास होते थे 11 और 12, वो केवल 11 तक ही इंटर को कहा था, और जो 12वां क्लास था दोस्त वो डिग्री कोर्स में चला जाता था। अर्थात 11 के बाद उनको जो है 3 वर्ष का, अर्थात जो आज हमारे यहाँ है इंटर के बाद 12 के बाद जो है 3 वर्ष आपको डिग्री कोर्स में पढ़ने पड़ते हैं, वो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि 11+3 11 तक ही उसकी क्या हो गई, माध्यमिक शिक्षा पूरी हो गई, और 3 वर्ष का हायर एजुकेशन हो जाएगा। ये सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इसको जो है शामिल न करके यहाँ पर देखिएगा क्या लागू किया था, 10+2 ही संरचना चल रही थी दोस्त, ठीक है। 10+2 ही की संरचना चल रही थी। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो प्रमुख सदस्य हैं, तो प्रमुख सदस्य अगर पूछेगा तो 5 हैं। 5 में देखिएगा डॉक्टर KL माली हैं, डॉक्टर KG सैयदन हैं, और हंसा मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, महिलाओं की शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया है कौन, हंसा मेहता।
जॉन क्राइस्ट है, कैनेथ रस्ट विलियम्स। तो ये 5 जो है आपके क्या प्रमुख सदस्य हैं, लेकिन टोटल पूछेगा तो 10 सदस्य हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। हाँ, 10 सदस्य जो है, सदस्यों के टोटल नाम नहीं मिल रहे हैं। हमने 3, 4, 5 बुकों में देखा दोस्त, हमें कहीं भी उपलब्ध नहीं है कि 10 सदस्य। हाँ, इतना मिल रहा है कि टोटल सदस्यों की संख्या 10 है, लेकिन किसके सहित? उसमें अध्यक्ष पद के सहित। और जो हमें बुकों में मिला है, ठीक है, वो 5 सदस्य मिले हैं और एक क्या मिला है? हमें अध्यक्ष मिला है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की अब तक की शिक्षा प्रणाली की सबसे कमज़ोर कड़ी है। ये किसने कहा था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था अपनी रिपोर्ट में, अर्थात मुदालियर आयोग ने कहा था कि अब तक की सबसे कमज़ोर शिक्षा प्रणाली क्या है? माध्यमिक शिक्षा प्रणाली। क्यों? क्योंकि इसके पहले जितने भी आयोग बने लगभग जो है इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो देखेंगे, स्वतंत्र भारत का ये दूसरा आयोग है। पहला आयोग हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? माध्यमिक शिक्षा, पहला आयोग हमने क्या पढ़ा था? तो राधाकृष्णन कमेटी पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? माध्यमिक शिक्षा आयोग। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोगों को जो पढ़ना है वो कोठारी कमीशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रकार से वो भी पाठ्यक्रम होगा दोस्त, क्योंकि कोठारी कमीशन से अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इधर जितने भी स्वतंत्र भारत के बाद के से आयोग आए हैं, आप देखेंगे सारे के सारे जो है आपके लिए क्या होंगे? महत्वपूर्ण होंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। और बीच बीच में आप लोग कुछ कमेंट के माध्यम से भी हमें बताते रहें दोस्त, आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। थोड़ा सा हमारा भी आप लोग प्रोत्साहन दीजिए, मोटिवेशन हमको भी चाहिए। तो आगे चलते हैं दोस्त। क्या कह रहा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कार्य घंटे कितने होंगे? तो माध्यमिक स्तर पर जो सुझाव दिया गया था कि कार्य घंटे कितने होंगे, तो एक सप्ताह में जो आपको 35 घंटे कार्य होंगे। आपको एक सप्ताह में आपको 35 घंटे आपको क्या करने पड़ेंगे दोस्त? क्लास करने पड़ेंगे, क्लास लेने पड़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार वर्ष में कार्य दिवस क्या है? तो कम से कम आपको 200 दिन जाना पड़ेगा। कहाँ? विद्यालय में। और छुट्टियां जो है 160 दिन से ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, 160-64 दिन से ज़्यादा आपकी छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 365-66 दिन होते हैं, तो 200 दिन तो आपको क्लास में कम से कम जाना है। ठीक है, 35 घंटे एक सप्ताह में कार्य करने हैं, और कह रहा है कि 160 दिन से आपको अधिक छुट्टी नहीं मिल सकती, 160-64 से। ठीक है, अगला कह रहा है कि मुदालियर कमीशन का विषय क्षेत्र क्या था? तो हमने बार बार आपको बताया दोस्त कि मुदालियर कमीशन मेन देखा जाए, इसका जो पर्पस था, उद्देश्य था, माध्यमिक स्तर के शिक्षा का उन्नयन करना। माध्यमिक स्तर पर जो कमियां हैं उसकी खोज करना, और कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या कमियां हैं? शिक्षकों से संबंधित, विषय से संबंधित, ठीक है, शिक्षण विधि से संबंधित, ठीक है, स्किल से संबंधित, इस सब पर सुझाव देना, और उन कमियों को दूर करके माध्यमिक शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त क्या किया जाए? विकास किया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव अगर पूछेगा तो ताराचंद समिति पर जाइएगा। ताराचंद समिति, इस समिति को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत कम चर्चित है, तो इस पर कम ध्यान देते हैं। तो ताराचंद समिति का जो गठन किया गया था 1948 में किया गया था। ठीक है, और कौन किया था? तो आप देखेंगे जब आपका ये राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ था, उसी के कुछ दिन बाद जो है आपका ये ताराचंद समिति का गठन किया गया था 1948 में। किस लिए किया गया था? माध्यमिक स्तर की शिक्षा में क्या कमियां उसकी जांच करने के लिए। और जब इसने ताराचंद समिति ने अपनी कमियों, अब माध्यमिक स्तर की कमियों की जांच किया, और जांच करके जो भारत सरकार को पेश किया, तो भारत सरकार ने तत्कालीन जो है CABE के निर्देशन में जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या करता है दोस्त? गठन करता है। तो अर्थात 1948 में ताराचंद समिति आई, 49 में जो है ताराचंद समिति ने क्या किया था? अपना प्रतिवेदन सरकार के पास भेजा था। सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए CAB के पास भेजा, और CAB ने जो है इसके लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसका नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। आया समझ में? अगला, अब मुदालियर यहाँ पर देखेंगे, तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव मुदालियर, अगर सुझाव आएगा तो मुदालियर। और सर्वप्रथम खोलने का सुझाव किसने दिया था? तो ताराचंद समिति। ध्यान दीजिएगा। माध्यमिक स्तर पर कितने विषय रखने का सुझाव दिया था? तो 8 विषय रखने का सुझाव दिया था। ताराचंद समिति का गठन 1948 में, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा की जांच के लिए। ताराचंद समिति रिपोर्ट 1949 में दिया था। मुदालियर आयोग के सुझाव क्या है दोस्त? तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा का उन्नयन करना, बालकों को विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करना, और पाठ्यक्रम को व्यावहारिक बनाना, शिक्षण विधि जो दोषपूर्ण है उसमें सुधार करना, छात्र संख्या क्लास में जो है अधिक ना हो, बोर्ड ऑफ
टेक्निकल एजुकेशन स्थापित किए जाए, व्यावसायिक विद्यालय जिसको हम ट्रेड विद्यालय कहते हैं दोस्त, और विद्यालय में निरीक्षकों की क्या किया जाए, नियुक्ति किया जाए, और प्रांतीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना किया जाए। नमस्कार दोस्त।